ये मेरी कहानी है खुशबू और बदबू। मतलब बदबू तो वो है जो जैसे हमारी गंदी नालियों से आती है। किसी टैंक के गटर को खोल दिया जाए, उसमें से उठने वाली बदबू बदबू कहलाती है। अगर उसमें किसी खुशबू का मिश्रण मिलाया भी जाता है, पर वो थोड़े बहुत मिलाने से काम नहीं आता है। और जितनी गंदगी गटर में भरी है, उतनी हम खुशबू के रूप में कोई भी चीज उसमें मिला नहीं सकते। मतलब खुशबू जो महकती है बहुत अच्छे से भी थोड़ा बहुत तब्दील हो जाती है, मगर वो कितनी देर रहेगी। मगर बदबू हमेशा के लिए कायम रहती है। और उसको हम ढक भले देते हैं, मगर वो अंदर ही अंदर खुद में बदबू फैलाती तो रहती है। और अगर वो खुल जाए तो हम तक भी, मतलब हम भी उससे वंचित न रह पाते हैं। वही है मेरी कहानी। और इसमें इसको अच्छा नहीं कहा जाता है, मगर कुछ चीजें बदबू के साथ ही पैदा होती हैं, क्योंकि बदबू में ही उसका जीवन होता है। जैसे और जैसे कि कुछ गंदगी में किसी चीज का जन्म होना, उसमें बदबू नहीं होता है, मगर जिसमें उसकी जो स्मेल होती है उसको भी दुर्गंध और बदबू का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो चीज हर कोई उसका सामना नहीं कर पाता है। उसी से रूबरू होती कहानी है मेरी। खुशबू ने बदबू से बोला, तो कितनी बदबू फैलाती है। बदबू ने कहा, तेरी खुशबू तभी तो समझ आती है। बदबू ना होती तो खुशबू की कीमत क्या होती। पर तू तो कुछ देर खुशबू फैलाकर वापस ओझल हो जाती है, पर मैं तो आजीवन अपनी बदबू फैलाता ही जाता हूँ। कभी कभी कहीं तो कभी कहीं, कहीं ना कहीं मेरा वजूद कायम रहता है। गंदी भरी खचाखच नालियों के रूप में मेरा अस्तित्व कायम रहता है, यानी मेरा वजूद। अगर तुझे उसमें मिलाया जाए तो तू बदबू में तब्दील हो जाएगी, और मुझे तुझ में तो भी तू बदबू से सराबोर ही कहलाएगी। तेरी खुशबू तो बस उन जगहों के लिए है जहाँ साफ सुथरे लोग, घर, गलियां होती हैं, और मेरा वजूद इन सब जगहों पर भी होता है। जो कोई कई दिन तक नहाए नहीं, कोई कई दिनों तक नहाए नहीं, घर साफ करे नहीं, गलियों को गंदा करे, जैसे कूड़ा कचरा बाहर अपने घर के आगे खुद गलियों में फैला लेते हैं, मगर उनको साफ नहीं करो, उठवाओ नहीं, तो वो बदबू ही फैलाने लगता है। तो इन सब जगहों पर भी, लोगों में भी मेरा वजूद रहता है। कोई हॉस्पिटल हो या चीर फाड़ घर, वहां से तो आप गुजर भी नहीं सकते हो, पर लोगों का इन दोनों जगहों पर बिना काम भी नहीं चल सकता है। वो कहावत तो सुनी होगी ना, मरता तो क्या ना करता। कोई मरने के बाद आता है तो कोई मरने से पहले। अब तो बता खुशबू, अगर तुझे वहां फैलाया जाए तो क्या पूरा वातावरण खुशबू रहित हो सकता है? अगर हो भी जाए तो कितनी देर तक तू वहां ठहर सकती है? बता ना खुशबू, बता ना, कुछ तो बता। और तो और, शरीर में जख्म हो गए और ठीक ना हो, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। दूसरा बंदा चाहकर भी बैठ ना पाता है, उसको उसके पास बैठने नहीं देता है। हाँ, कोई खास अपना है तो ठहर भी जाता है, पर सारे खास भी ऐसे नहीं होते हैं, वो भी अपनों से मुंह मोड़ ही लेते हैं। इसके बावजूद भी
वो मुंह मोड़ ही लेते हैं, उन पर हावी हो जाता है। खुशबू, बात तो तू सही कर रहा है, मतलब मैं इन सब जगहों पर नहीं ठहर सकती हूँ। बस मिठाई हो, पकवान हो, फूल हो, घी हो, होने तक सिमट कर रह जाती हूँ। बाद में ये सब भी अपने आगे वक्त के साथ ढल जाते हैं, तो इसमें भी मेरा वजूद खत्म हो जाता है और तेरा कायम। पर बदबू, कुछ जगहों पर तू कारगर सिद्ध होती हो। लोगों को जब सड़न नहीं होती तो मुझको उसमें फैलाया या उड़ेला जाता है ताकि सांस ले सकें। तू बदबू होते हुए भी मुझ में बहुत बड़ी है। मैं नाम में खुशबू हूँ तो खुशबू जैसी ही खुशबू हूँ, और तू बदबू है जो हर जगह अपनी बदबू फैला के अपना वजूद फिर भी कायम रखती है।